शक्ति पर बुद्धि की विजय। किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु वे एक सर्प से बहुत दुखी थे। जब भी वे अंडे देते तो वृक्ष की जड़ में रहने वाला एक सांप वृक्ष पर चढ़कर उनके अंडे खा जाता था। इसी कारण वे अब तक संतान से विमुक्त थे। अतः दोनों का मन बहुत उदास रहता था। कौवे का एक मित्र था, गीदड़। एक दिन उसने अपने मित्र गीदड़ के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। गीदड़ ने बड़े धैर्य से अपने मित्र को दुख भरी कहानी सुनी। फिर बोला, मेरे मित्र, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो। दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, तुम्हें मैं एक ऐसी युक्ति बताऊंगा कि सांप भी मर जाएगा और तुम पर दोष भी नहीं लगेगा। कहा भी गया है, छोटे शरीर वाला यदि कोई दांव पेच जानता है तो वह बड़े शरीर वाले शक्तिशाली को भी हरा सकता है। जैसे धोखे से मछलियों को खाने वाला चालाक बगुला एक छोटे केकड़े द्वारा मारा गया। कौवा और कौवी दोनों एक साथ बोले, वो कैसे? गीदड़ बोला, सुनो। किसी जंगल में एक तालाब था जिसमें अनेक प्रकार के जल जंतु रहते थे। वहीं एक बगुला भी रहता था जो अब बूढ़ा हो चला था। बूढ़ा होने के कारण वह मछलियों को मारने में भी असमर्थ होता जा रहा था। उसे यही चिंता सताती थी कि भविष्य में पेट कैसे भरा जाएगा, किंतु दिमाग से वह पूरा घाघ था। बिना मेहनत किए पेट भरने की उसने एक तरकीब निकाली और योजना के अनुसार एक दिन तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे क्या बात है मामा, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं भांजे, चिंता और विनाश का दुख भला किसे रोने पर विवश नहीं करते। कैसा दुख मामा, कैसी चिंता? चिंता तो तुम सब की है जो इस जंगल में रहते हो। चालाक बगुला बोला, और दुख है अपने मरने की नौबत आने का। मैं इस तालाब के किनारे ही पैदा हुआ, यहीं पर पलकर जवान हुआ, यहीं पर बूढ़ा हुआ। इसलिए मुझे यहाँ की हर एक चीज से बहुत लगाव, बहुत प्यार है। अब जब मैंने यह सुना कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी तो मेरा दुखी और चिंतित होना तो स्वाभाविक है बेटा। बारिश न होने से यह तालाब सूख जाएगा और सभी जल जंतु तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फिर जब यह तालाब ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ सुखी रह पाऊंगा। किससे सुना है आपने कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी? एक ज्योतिषी के मुंह से। इसलिए मैंने उपवास किया है और आज रो रहा हूँ। इस समय कम जल वाले सभी तालाबों के जंतु बड़े बड़े तालाबों की ओर ले जाए जा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कहकर बगुला पुनः घड़ियाली आंसू बहाने लगा। यह खबर सुनकर केकड़ा भी चिंता में पड़ गया। उसने जल्दी से जल में डुबकी मारी और भीतर जाकर सभी जंतुओं को यह दुख भरी खबर सुनाई। इस विनाश की खबर सुनकर सभी भयभीत हो उठे। मेढकों और कछुओं ने तो इस खबर को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि यह दोनों ही जीव जल थल दोनों स्थानों पर रह सकते थे। मगर केकड़ा समुदाय और मछलियों की तो जान सूख गई। वे सब एकत्रित होकर बगुले के पास आए और पूछने लगे, मामा, क्या इस संकट से बचने का कोई रास्ता नहीं है? एक ही रास्ता है मेरे बच्चों। यह तालाब छोड़कर तुम पास वाले बड़े तालाब में पहुंच जाओ। कहा जाता है कि वह 24 वर्षों तक वर्षा न होने पर भी नहीं सूखेगा। यह सुनकर केकड़े और मछलियां बोली,
मगर हम वहाँ कैसे जाएंगे मामा? अब मैं क्या बताऊं मेरे बच्चों? नहीं नहीं मामा, आप कोई तरकीब निकालिए ना। मेरी नजर में तो एक तरकीब है कि किसी की पीठ पर बैठकर तुम लोग बारी बारी से उस तालाब में पहुंच जाओ। यह काम तो आप भी कर सकते हैं ना मामा? मामा, आप एक एक दो दो करके हमें वहाँ पहुँचा दो। यह आपका एहसान होगा हम पर। हम जीवन भर आपको दुआएं देते रहेंगे। कहा भी गया है कि किसी को जीवन दान देना भी महापुण्य का कार्य है। मछली रानी ने कहा, बुढ़ापे में आप इस महापुण्य को करेंगे तो मृत्युपरांत आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे। इस प्रकार गीदड़ बोला, बगुले की चाल सफल हो गई। उसने पहले मछलियों को अपने पीठ पर लाद कर ले जाना शुरू किया। वह मछलियों को ले जाता और एक चट्टान पर जाकर उनको खा जाता। इस प्रकार वह रोज ही जल जंतुओं को खाने लगा और वहां से आकर दूसरे जंतुओं को झूठ मूठ की कहानी गढ़कर सुना देता था। बेचारे जल जंतुओं को क्या पता था कि धीरे धीरे उनके साथी बगुले के पेट में जा रहे हैं। केकड़ा बेचारा रोज ही बगुले से कहता कि मुझे भी उस तालाब में छोड़ आओ, मगर वह हर बार बगुले को छोड़ जाता और मछलियों को ले जाता। एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछ ही लिया, मामा जी, आप मुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं, लेकिन इस भयंकर मौत से बचाने के लिए आप मुझे यहाँ से निकालकर क्यों नहीं ले जाते? बगुला केकड़े की बात सुनकर सोचने लगा कि रोज रोज मछलियाँ खाकर अब मैं तंग आ गया हूँ। केकड़े को खाने में जरा मुंह का जायका भी बदल जाएगा। यह सोचकर बगुले ने केकड़े से कहा, चलो भांजे, आज तुम ही मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें ही नई दुनिया में पहुंचाकर आता हूँ। इस प्रकार केकड़े को अपनी पीठ पर लादकर बगुला उस चट्टान की ओर चल दिया। मामा, अभी वह तालाब कितना दूर है? मेरे बोझ से आप थक गए होंगे ना? बगुला हंसा और बोला, कैसा तालाब? कौन सा तालाब? उस तालाब की कहानी तो मैंने तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए गढ़ी थी। मैं तो शिकारी हूँ बेटा। सीधे ढंग से तो मुझे शिकार मिलता नहीं था। मैंने अपनी तेज बुद्धि से यह रास्ता निकाला और अब देखो, नीचे देखो, इस पहाड़ी पर बैठकर मैं मजे से अपना शिकार खाता हूँ। केकड़े ने नीचे देखा। उस छोटी सी पहाड़ी पर चारों ओर मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई थी। इधर अपनी चालाकी के मद में चूर बगुला अपनी ही हाँक रहा था कि केकड़ा बगुले के गले से लिपट गया। साथ ही उसने अपने दोनों दांत भी बगुले की गर्दन पर गाड़ दिए। हाय हाय, मैं मरा। बगुले के गले से अंतिम चीख निकली। इसके पश्चात उसकी आवाज सदा के लिए बंद हो गई। उसी कटी गर्दन को लेकर केकड़ा जैसे तैसे वापस उसी तालाब में अपने साथियों के पास आया। उसके साथियों ने उसे वापस आते देखकर पूछा, भाई तुम वापस क्यों आ गए? हमारा हमदर्द बगुला कहाँ गया? केकड़े ने हंसकर कहा, अरे मूर्खों, वह बगुला तो बड़ा झूठा और धोखेबाज था। वह तो हमारे एक एक साथी को धोखे से यहाँ से ले जाकर एक पहाड़ी पर बैठकर खा जाता था। आज मैंने उसकी यह चालाकी पकड़ ली और साथ ही उसे सदा के लिए शांत कर दिया।
यदि आज मैं उसे ठिकाने न लगाता तो वह एक एक करके सबको खा जाता। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो उस धोखेबाज की गर्दन जिसे मैं काट कर साथ में लाया हूँ। जल जंतु अपने साथी द्वारा अपनी तीव्र बुद्धि से शत्रु को मारने की बात सुनकर बहुत खुश हुए। अब कौवा उसके केकड़े की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और साथी बोला, गीदड़ भाई, अब मुझे यह भी बताओ कि मैं उस सांप को कैसे समाप्त करूं? उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? गीदड़ बोला, तुम आसपास से किसी राज सरोवर पर जाओ। राज परिवार के लोग अक्सर जहां पर क्रीड़ा और स्नान आदि करते हैं, बस वहां से उनका कोई कीमती आभूषण उठा लाओ। उड़ो इस गति से कि सैनिकों की दृष्टि से ओझल न हो सको। बस सैनिक तुम्हारी पीछा करेंगे। तुम वह आभूषण लाकर सर्प के बिल में डाल दो। सैनिक उस आभूषण को पाने के लिए सर्प का बिल खोदेंगे। सर्प खोदने नहीं देगा। ऐसे में सैनिक आभूषण पाने के लिए उसका काम तमाम कर देंगे। इस प्रकार सांप मर जाएगा। और बस मित्र, बस अब मैं समझ गया। हम कल ही इस कार्य को करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। धन्यवाद मित्र। कौवा और कौवी उसका धन्यवाद कर उड़ चले। उसी दिन वे अपने अभियान पर ही एक राज सरोवर था। वहां रानी नित्य स्नान करने आती थी। चारों ओर महिला सैनिकों का पहरा था। उद्यान के बाहर पुरुष सैनिक मस्तौदी से खड़े थे। एक ओर रानी के वस्त्राभूषण रखे थे। कौवा ने कौवी को इशारा किया। आंखों ही आंखों में बात हुई और कौवी ने झपट कर रानी का हार उठा लिया। हार उठाते ही महिला सैनिक तलवारें लेकर कौवी के पीछे भागी और शोर मचाकर पुरुष सैनिकों को सावधान किया। कौवी उद्यान से बाहर आकर अपने वृक्ष की ओर उड़ने लगी। पुरुष सैनिक तलवारें लेकर उसके पीछे लपके। कौवी ने अपने वृक्ष के निकट आकर हार को सांप के बिल में डाल दिया। शोर सुनकर सर्प भी अपने बिल से बाहर आ गया। सैनिकों ने हार प्राप्त करने की चेष्टा की तो वह फुफकारने लगा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सैनिकों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हार लेकर चलते बने। दमनक ने कहा, इस प्रकार शक्तिहीन कौवा और कौवी ने अपनी बुद्धि से बलशाली सर्प को मरवा दिया। भैया, बलवान से बुद्धिमान सदा बड़ा होता है। बुद्धि ही बल है। बुद्धि के बल से ही एक छोटे खरगोश ने शक्तिशाली शेर को मार गिराया। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। कहानी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।